अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अफजाल अहमद ख़ान एक बार हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि उनका जो बच्चा है वो सेफ़ और हेल्दी रहे। लेकिन कभी कभी जानकारी ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से कुछ कैजुअल्टी हो जाती हैं। उन्हीं में से एक कैजुअल्टी है SIDS, जो कि शॉर्ट फॉर्म है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की। इसमें होता ये है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे सोते सोते अचानक एक्सपायर कर जाते हैं, बगैर किसी काज के, बगैर किसी साइन एंड सिम्टम के, या बगैर किसी प्रॉब्लम के। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का आइडिया मुझे उस वक्त आया कि अभी पिछले हफ्ते 2 केसेस इस तरह देखने को मिले कि जिनकी हिस्ट्री ये थी कि अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स के बच्चे रात में सोए दोनों और सुबह उठे अचानक जो है एक्सपायर कर गए। उनमें एक बच्चा तो लो बर्थ वेट का था, लेकिन दूसरा जो बच्चा था जो कि कहीं और का था, वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था। रात में सोया, सुबह घर वाले देखे कि वो हिल डुल नहीं रहा, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर वो लेकर के आए, लेकिन वो एक्सपायर हो चुका था। दोस्तों, इस तरह के कैजुअलिटी को SIDS कहते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। और इसका कोई पार्टिकुलर काज नहीं होता है कि जिसके बारे में कह दें या कोई बता दे कि हाँ इसकी वजह से डेथ हुई है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो है कैजुअलिटी बढ़ सकती है। उनमें जैसे लो बर्थ वेट बेबी, यानी वो बच्चे पैदाइश के वक्त जिनका वज़न कम हो। इसी तरीके से वो बच्चे जो प्री टर्म होते हैं, यानी वक्त से पहले जो है डिलीवर कर जाते हैं, जो कि 37 वीक से पहले माना जाता है। इसी तरीके से वो बच्चे जिनको हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया हो जाए, यानी उनके बदन में बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाए, बहुत तेज़ बुखार आ जाए, या उनका जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए वो किसी वजह से, तब भी एक कॉज माना जाता है, रिस्क माना जाता है कि बच्चा SIDS का शिकार हो जाए। इसी तरीके से वो बच्चे ख़ास तौर से बहुत रिस्क पे होते हैं जो पेट के बल सुला दिया जाए जिनको। अगर बच्चा पेट के बल सोया हुआ है तब भी चांस है कि वो SIDS का शिकार हो जाए। इसी तरीके से वो बच्चे जो पैदाशी तौर पर कंजेनाइटल एनोमली के शिकार होते हैं, जैसे कोई ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी हो, हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी हो, या लिवर में कोई एबनॉर्मलिटी हो, या लंग्स में कोई एबनॉर्मलिटी हो, तो चांस होता है कि वो SIDS का शिकार हो जाए। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस है, बिस्तर है, जो बहुत मुलायम है और जिसके अंदर बच्चा जो है धंसने का चांस हो, उससे भी चांस है कि बच्चा SIDS का शिकार हो जाए। इसी तरीके से जो है पुअर पेरेंटिंग, यानी अगर उस बच्चे का सही से देखभाल ना किया जाए तब भी एक चांस होता है कि बच्चा जो है SIDS का शिकार हो जाए। इसी तरह जिस कमरे में बच्चा सो रहा हो वो कमरा बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्म हो, तब भी एक चांस होता है कि वो SIDS का शिकार हो जाए। इसके अलावा और बहुत सारे जो है काजेज़ हो सकते हैं या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे प्रॉपर तरीके से दूध ना पिलाना, या दूध पिलाने के बाद में बर्पिंग ना करना, वगैरह वगैरह। ये सब काजेज़ ऐसे हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है SIDS का शिकार हो जाए। अब हम जानते हैं SIDS से बचा कैसे जाए। तो दोस्तों, कोई ऐसा पार्टिकुलर काज नहीं है कि जिसके बारे में हम ये कह दें कि जो है इसी वजह से बच्चा एक्सपायर किया है। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से SIDS का शिकार बच्चा हो सकता है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है बच्चा SIDS से बच सकता है। उनमें जो सबसे पहला जो है ये है कि आप रेगुलर टाइम टू टाइम वक्त पे जो है बच्चे को इम्यूनाइज करें। दूसरा ये है कि कभी भी बच्चे को पेट के बल या करवट कतई ना सुलाएं, या उससे बिस्तर पे ना सुलाएं जो बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट हो और अगल बगल बहुत सारे कोई सामान पड़े हुए हों, वहाँ पर भी बच्चों को सुलाना मना होता है। इसी तरीके से जो बच्चे लो बर्थ वेट हैं, उनको जो है या प्री टर्म है, उनका विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, और रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। और माँ के दूध के साथ साथ उनको जो है एक्स्ट्रा सप्लीमेंट भी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, दूध के अलावा कोई सप्लीमेंट लिख रहा है, तो उसको ज़रूर बच्चे को दें ताकि जो है बच्चा सही से डेवलप कर सके।
इसी तरीके से जिस कमरे में बच्चा सो रहा हो वो कमरा ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंड होना चाहिए। इसी तरीके से कोशिश करिए कि बच्चा जो है हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया का शिकार ना होने पाए। उसके लिए क्या है कि प्रॉपर ड्रेसिंग सीज़न के हिसाब से, अगर बहुत ज़्यादा मौसम सर्द है, ठंड है, कोल्ड है, तो उसी हिसाब से जो है बच्चे को गर्म या वुलन कपड़े पहनाए जाएं। या इसी तरीके से अगर मौसम बहुत गर्म है तो उसमें जो है कॉटन के ढीले ढाले कपड़े पहनाए जाएं। जिस कमरे में बच्चा हो उस कमरे में सिगरेट, स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा नॉइज़ी नहीं होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा धूल या डस्ट वगैरह उस कमरे में नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे जो है प्रीमेच्योर होते हैं वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ज़्यादा जो है ससेप्टेबल होते हैं, ज़्यादा जो है क्लोज होते हैं कि उनको हो जाए। इसलिए कोशिश करिए कि जिस कमरे में बच्चा रहे वो कमरा बहुत साफ़ सुथरा हो, बहुत ज़्यादा शोरगुल ना हो। पेरेंट्स में से कोई अगर सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो कतई तौर पे इस कमरे में सिगरेट या बीड़ी का इस्तेमाल ना करें। इसी तरीके से जिस बिस्तर पे बच्चा सो रहा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, फर्म एंड फ्लैट हो, ताकि बच्चा जो है वो ऐसा ना हो कि बहुत सॉफ्ट जो है बहुत ऊंचा गद्दा आपने दे दिया उसी में वो धंस गया। धंसने पे ये होता है कि बच्चे जो है सही से उनका जो है चेस्ट और पेट जो है एक्सटेंड नहीं कर पाता है, फूल नहीं पाता, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसी तरीके से जिस कमरे में बच्चा रहे उसमें पेरेंट्स को रहना चाहिए, लेकिन कभी भी बच्चों का जो है बेड ना शेयर करें। बच्चों को अलग बगल में किसी पालने में सुलाएं जो उनके लिए प्रॉपर हो। ऐसा ना हो कि आप अपने साथ सुलाएं और रात में कहीं दबने का या जो है ढक गया या दब गया तो उससे जो है उसको साइडिस का शिकार हो सकता है। इसी तरीके से बच्चे को अगर मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है तो कतई ऐसा ना करिए कि बहुत मोटा लिहाफ या कंबल जो है उसके ऊपर से आपने डाल दिया और पूरा चेहरा वरा ढक दिया। इससे भी चांस होता है कि बच्चा एसाइटिस का शिकार हो जाए। अगर सर्दी ज़्यादा हो तो कोशिश करिए कि चेहरा उसका जो है किसी मोटे जो है कंबल से कतई नहीं ढकना चाहिए, बल्कि गर्दन तक ढकिए, बाकी इसे छोड़ दीजिए। कमरे का टेम्परेचर आप मेंटेन रखिए। अगर इस तरह की सावधानियां और प्रिकॉशंस आप लेंगे तो उम्मीद है कि बच्चे एसाइटिस का शिकार हो रहे हैं वो एसाइटिस का शिकार होने से बच जाएं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।